कोई टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पे अफजों लोग हैं या आतंकवादी लोग हैं, मिला के सब कुछ एक हो गया, लाइन लगा के लोग लंघे सकते हैं। ये आतंकवादी लोग हैं। आतंकवादी तुम खुद हो जो किसानों को नहीं समझ पा रहे। किसान है, देश का नूर है, कोई पीछे नहीं हटने वाला है। मुझे यहाँ 2 साल भी रुकना पड़े, मैं रुकूंगा, मैं लड़ूंगा। मेरा सर जब तक मेरे बदन से कनेक्टेड है, मैं लड़ूंगा। वाहिगुरु, अपने हक के लिए लड़ना ना कोई क्राइम नहीं है। वाहिगुरु। गुंडे देश के जिनको तुम्ही लोगों ने खड़ा किया है, आज जितने लोग यहाँ पे है ना, उन्होंने ही वोट किया है, उन्होंने वोट करके खड़ा किया है ना। किसान का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। किसान और दरबार दोनों एक, क्योंकि दरबार में भी जब लंगर जाता है ना तो इंसानियत की सेवा होती है। ये नहीं पूछते खालिस्तान खालिस्तान, तब लंगर नहीं देते। इंसानियत, जानवर, अरे जानवर तो सिखो कुछ, जानवर देखते नहीं है। सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, वो लोग इंसान देखते। यहाँ पे एक एक कॉलीफ्लावर, गाजर, मूली, प्याज, चावल, आटा, ये आतंकवादी लोग हैं। मिला के सब कुछ एक हो गया, लाइन लगा के लोग लंघे सकते हैं। ये आतंकवादी लोग हैं। आतंकवादी तुम खुद हो जो किसानों को नहीं समझ पा रहे। वाहिगुरु। दशमेश पिता के पिता अपना शीश दिए, बाबा गुरु तेग बहादुर जी। वाहिगुरु, ये वही स्थान है, वही जगह है। तो यहाँ पे एक एक सिंह अपनी जान देगा। इनफैक्ट ये जो डेरे में मैं खड़ा हूँ, जो ये एक्चुअली रोड है, ये रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंसानियत की सेवा चल रहा है। पीछे 70-80 सिलेंडर दिन में यूज हो रहे हैं, यहाँ पे तक मानवता का पूरा सेवा हो रहा है। तो ये जगह में फतेह भी पाएगा, इंसानियत के लिए लड़ेंगे भी, इंसानियत के लिए। वाहिगुरु। टॉप टीवी कैनेडा देख रहे ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ। 14 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਫੇਮਸ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਥੋਮਸ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੌਪ ਟੀਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥੋਮਸ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀਗਾ? मेन मोटिव ये है कि इंसानियत। मैं जब कुछ खाता हूँ तो आता कहाँ से? किसान, खेत। तो मैं क्यों ना खड़े रहूं? एक एक इंसान को यहाँ पे खड़े रहना चाहिए, क्योंकि ये खेत से जो निकलता है वो लोगों के पेट में जाता है। इनफैक्ट जिसने बिल निकाला वो भी किसानों का खाते। वाहिगुरु। आप तो क्रिश्चियन हो, कि आपके पास खेती थी? वाहिगुरु, वाहिगुरु, क्या क्वेश्चन पूछा है। वाहिगुरु। मैं इंडियन रेलवे में जाऊंगा तो मेरे को एक टिकट खरीदना पड़ता है, मेरे को ट्रेन खरीदना नहीं पड़ता है। वाहिगुरु जी। वाहिगुरु। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਨਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ये आज का मीटिंग रद्द करने के पीछे का ये था कि सच्चाई को फेस नहीं कर पाते जल्दी लोग, क्योंकि सच्चाई को डाइजेस्ट नहीं कर पाते लोग। कब तक छुपोगे, कब तक भागोगे? बचे 2 साल, सरकार बदलने का टाइम आ गया है। हमको सरकार से कोई मतलब नहीं, कोई भी आए, किसानों के साथ गलत ना, क्योंकि किसान अन्नदाता है देश का। ये खरा सोने से जब कुछ निकलता है वो लोग आसमान में देखते हैं। वाहिगुरु, बारिश बरसाते ज्यादा ना बरस ताकि फसल खराब हो जाए। इनफैक्ट थोड़ा सा इंसानियत, थोड़ा सा, कितने पैसे ब्लैक मनी है देश में, कितना काला धन है, उनको पकड़ो। क्यों किसानों को पकड़ रहे? किसान तो चप्पल तक नहीं पहनते, खेत में ऐसे ही घूमते बैलों के साथ। थोड़ा तो शर्म, थोड़ा
क्या तो आप लोग खाते हो, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, मैं तो चिकन मटन कुछ भी खाता हूँ, लेकिन आप लोग तो वेजिटेरियन हो। हिंदू 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 वेजिटेरियन ही खाते ना सब कुछ। इनफैक्ट दरबार में भी लंगर में भी वेजिटेरियन ही है, तो खेत से आता है। यहाँ पे ही देखो जस्ट वेजिटेबल्स है सब, तो थोड़ा तो इंसानियत। वाहिगुरु। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਰਗ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਆਪਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ? किसान का कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, किसान और दरबार दोनों एक। क्योंकि दरबार में भी जब लंगर जाता है ना तो इंसानियत की सेवा होती है। ये नहीं पूछते खालिस्तान खालिस्तान, तब लंगर नहीं देते। इंसानियत, जानवर, अरे जानवर तो सीखो कुछ, जानवर देखते नहीं है। सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, वो लोग इंसान देखते। ह्यूमैनिटी, किसान का कोई जात कोई धर्म नहीं। वो लोग है ना जब नंगे पैर बैल के साथ चलते ना, ये नहीं बोलते नहीं ये हिंदू खाएगा, उधर जाएंगे ये मुस्लिम खाएंगे, ये क्रिश्चियन खाएंगे, ऐसे कुछ नहीं होता है। वो सब एक होके इकट्ठा होके दिन रात एक मेहनत, ठंड में ये किसान का जोश देखो, ठंड में ये पंजाब का ठंड में तक ये लोग फाइट किए। तो ये तो दिल्ली है। दिल्ली एक चीज होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एवरीवन हैज अ राइट्स टू स्पीक, हक के बात करने का। इंडियन फोर्सेस कांट अटैक इंडियन सिटीजन। वो लोग बाहर के लिए अपने, हम लोग के टैक्स से हमको हमला नहीं चाहिए। ये राजनीति बंद करो। वाहिगुरु। आपने देखा कि हर सिंगर भी यहाँ पे आ रहे हैं ना, कि लेकिन ये कुदरत पे निर्भर होने वाली जो खेती है उनको एक कारपोरेट घराने के पास अगर चला जाएगा तो कैसे नुकसान पहुँचाएगा ये किसानों को? पहली बात, किसानों को नुकसान नहीं पहुंचने वाला जब तक ये खालसा है। और ये लड़ाई खालसे का नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत ह्यूमैनिटी का है। और जब जब ह्यूमैनिटी का मैटर आता है, खालसा अपने सर पे ताज लेके अपना खंडा। वाहिगुरु। इतिहास, ये दिल्ली में औरंगजेब नाम का भी व्यक्ति था, कहाँ है वो आज? उसका लाश कहाँ है, बॉडी कहाँ है? कुत्ता भी नहीं पूछता है। तो इतिहास बहुत तगड़ा है, ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास होने वाला है। इतना शांति प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, सब कुछ सही चल रहा है। इनफैक्ट जो डंडा मार रहे ना वो तक लंगर चख रहे। जब उनके अंदर इंसानियत है तो ये बिल के पीछे जो गंदा बिल जो टाइप किया है, जरा कुछ तो जागो, कुछ तो सोचो। मैं तो बोलूँगा ही, मेरा कुछ नहीं जाता है। मेरे अपने किसान के लिए मैं बात करूँगा, जब तक जिंदा है तब तक बात करूँगा, जब तक सर पे खालसा है बात करूँगा। वाहिगुरु। और नुकसान ये होने ही नहीं देगा। वाहिगुरु। ये कोई खालिस्तान का मांग नहीं है, ये कोई हमको सेपरेट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत की मांग कर रहे, बाकी कुछ नहीं। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आता, इलेक्शन के पहले क्यों यही लोग जाते हल लेके ट्रैक्टरों के पास, किसानों के पास, गंदे रोना, एडिटिंग करना, वीडियो डालना, उनका दिल जीतना। जैसी इलेक्शन खत्म, किसान ये लो बिल नहीं चाहिए। ये बाप मरा तो बाप बदलते नहीं है, बाप ही होता है। वाहिगुरु। आपने देखा कि केजरीवाल भी यहाँ किसानों की हिमायत कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनको भी पुलिस ने नज़रबंद कर दिया। अगर एक मुख्यमंत्री का दिल्ली में राज नहीं चलता तो फिर क्या किसानों की सुन पाएगी? वाहिगुरु। मुझे वो पर्सनालिटी बहुत पसंद है, अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि बैकग्राउंड आईएएस का है। इतना अच्छा पढ़ा लिखा आदमी अगर दिल्ली में सीट जीत के लड़के कुछ करता है, उसको बोलने नहीं देते, क्योंकि बीच में कुछ जो गुंडे देश के, जिनको तुम ही लोगों ने खड़ा किया है, आज जितने लोग यहाँ पे है ना, उन्होंने ही वोट किया है, उन्होंने वोट करके खड़ा किया है ना। वो गुंडों को ये देश देंगे तो गुंडे यही काम करेंगे। वाहिगुरु। जो पढ़ा लिखा है ना उसको कुछ करने का मौका नहीं मिला है देश में। अगर उसने कुछ सही किया है तो उसको दबाया। अरविंद केजरीवाल जी का फुल सपोर्ट किसानों को रहेगा, क्योंकि वो भी एक किसान का बच्चा है। अरे वो तो क्या, नरेंद्र मोदी तक किसान का बच्चा है। वाहिगुरु। चाय बेचता हूँ मैं, चाय बेचता हूँ। वाहिगुरु। तू भी तो एक किसान का बेटा है।
मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। वाहिगुरु जी का, वाहिगुरु वाहिगुरु। आप देखा कि सारा देश एक किसान जथेबंदियों पे चल रहा है कि 31 जो किसान जथेबंदियां आगू है हमारियां, और आज वो लगातार इस मीटिंग में यही बोल रहे हैं हाँ या ना, या तो बिल रद्द करो या मीटिंग बंद करो। क्या वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक्चुअल में कोई किसानों को रिस्पेक्ट ही नहीं मिल रहा है। इनको पावर का इतना अकड़ है, इनका पावर का इतना गुरूर है। वाहिगुरु, ये दिल्ली है, दिल्ली में दशमेश पिता के पिता अपना शीश दिए बाबा गुरु तेग बहादुर जी। वाहिगुरु, ये वही स्थान है, वही जगह है। तो यहाँ पे एक एक सिंह अपनी जान देगा। इनफैक्ट ये जो डेरे में मैं खड़ा हूँ, जो ये एक्चुअली रोड है, ये रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंसानियत की सेवा चल रहा है। पीछे 70-80 सिलेंडर दिन में यूज हो रहे हैं, यहाँ पे तक मानवता का पूरा सेवा हो रहा है। तो ये जगह में फतेह भी पाएगा, इंसानियत के लिए लड़ेंगे भी, इंसानियत के लिए। वाहिगुरु। अब केंद्र सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि इतनी ठंडी में ये किसान है जो अभी भी सड़कों पे बैठे हुए हैं, ये एक ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें किस जो बिल है वो रद्द करके वापस भेजो। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये जो इंटरव्यू है मेरे ख्याल से कमरे में हीटर लगा के देख रहे होंगे, क्योंकि उनका वही कर सकते वो। ये ठंड है, दिल्ली की ठंड, जहाँ कुछ लोग मरे, इसके लिए यहाँ पे जो बड़े बड़े जथेदार हैं जिनके हाथ में ये सारे सेवा कर रहे, वो कंबल का भी सेवा कर रहे, ताकि जो गरीब, जो किसान, वो लोग आते। आज चलो मेरे पास जैकेट है, किसके पास नहीं है, वो भी सेवा, सब सेवा कर रहे। ये अगर ये 2 साल तक भी लगा रहे, सिंह चुप नहीं रहने वाला। वाहिगुरु, इस कौम की खासियत है, अपने लिए नहीं दिया है जान, दूसरे कौम के लिए जान दिया है। ये तो किसान है, देश का नूर है, कोई पीछे नहीं हटने वाला है। मुझे यहाँ 2 साल भी रुकना पड़े, मैं रुकूंगा, मैं लड़ूंगा। मेरा सर जब तक मेरे बदन से कनेक्टेड है, मैं लड़ूंगा। वाहिगुरु, अपने हक के लिए लड़ना ना कोई क्राइम नहीं है। वाहिगुरु। आपको लगता है ये केंद्र सरकार जो बिल है वो रद्द करेगी? वाहिगुरु, वो कराएंगे। हम यहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कराएंगे। वही सब कुछ सजा देगा, वही अगर एसी के कमरे में छुपा बैठा रहेगा, वही अगर फोर्स के बीच में ढका हुआ रहेगा। तो वाहिगुरु, पैदे खान हरगोबिंद साहब ने जब तीर चलाया था, इधर से निकला, इधर से बाहर। वाहिगुरु, उनका एक तीर चलेगा, कोई नहीं चलाएगा, वो खुद चलाएंगे। पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी में तो जाना है। तब अफसोस करके कोई मतलब नहीं कि ये क्या कर दिया। आप जो काम कर रहे हो ना, बहुत गलत कर रहे हो। अभी भी टाइम है, जाओ गंगा नदी में जाओ। गंगा माँ है, माँ। गंगा माँ के नाम पे कितने करोड़ों रुपए लिए, कहाँ है पैसा? स्कूटर में घूमने वाला फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। गंगा माँ है, साफ कर पाया? तुम्हारी औकात ही नहीं है गंगा माँ को साफ करने का, क्योंकि गंगा माँ है। माँ का शुद्धता ना कोई नहीं परख सकता। वो गंगा माँ को आज भी लो, वो गंगा माँ का जल है। तो लोगों का पैसा ना तुम इधर से स्विस बैंक में डालो, तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन किसानों पे अन्याय ना, क्योंकि एक एक सिंह लड़ेगा, एक एक बच्चा सेवा करेगा। और जब कोई लंगर का सेवा होता है ना, ये नहीं पूछता कि कौन सा जात का है तू, और खालिस्तान काय का टेररिस्ट, हैशटैग टेररिस्ट डाल रहे। अरे बिका हुआ मीडिया, 3 चैनल जो बिका हुआ है, एक जी, दूसरा रिपब्लिक, तीसरा कौन सा है, आज तक। एक बात मेरे को समझ में नहीं आया, क्या नाम है उसका जो चिल्लाता रहता है, अर्नब गोस्वामी। बड़ा हकलाता था, सुशांत सिंह मर गया। अरे सुशांत सिंह छोड़ दे, एक ही आदमी मरा है, या किसान मर रहे। तू आके अपना आवाज निकाल। महाराष्ट्र के सीएम के पीछे पड़ा है, वो तो शेर है बब्बर। तू क्या कर रहा है? इधर आ, दिखा तू क्या है। क्या ये जर्नलिस्ट नहीं है? ये लेडी का दिल बड़ा नहीं है? ये भी एक लेडी है, यहाँ पे निडर होके चल रही है। कहाँ पे? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोटेस्ट। इसके लिए दिल चाहिए, कलेजा चाहिए, उल्टा लेडी के सर पे ताज भी है। वाहिगुरु।
वाहिगुरु, बिल तेरे को माफ करना ही पड़ेगा। वाहिगुरु। थॉमस जी, आप क्या कहेंगे? एमएस की भी बात की जाती है कि एमएसपी की गारंटी दिवाएंगे हम कि एमएसपी नहीं घटेगी, एमएसपी लागू की जाएगी ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा में। आपको ये लग रहा है कि बाकी देश को छोड़कर, बाकी सूबों को छोड़कर पंजाब और हरियाणा में ही लागू करने की बात क्यों की जाती है? एक चीज होता है, ज्यादा खेती पंजाब और हरियाणा में होता है ज्यादा, क्योंकि वहां से प्रोडक्शन बाहर देश में एक्सपोर्ट होता है। बासमती चावल का लेके हर एक चीज, सब चीज तरीके से जाता है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसानों का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों का है। ये सिर्फ एक दो स्टेट्स का नहीं है। और एक बात, पीएम सिर्फ गुजरात के नहीं है, पीएम पूरे इंडिया का है। तू पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। वाहिगुरु, जब तक किसानों का मांग पूरा नहीं होएगा, वाहिगुरु लड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तुम रास्ता रोकोगे, हम घोड़े से कूद के जाएंगे, लेकिन ना 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 गिव अप कभी नहीं देंगे। किसान हमारा देश का नूर है। तुम्हें कुछ करना है, तुम ये काला धन का जो लिस्ट है ना, सबको पकड़ो। वाहिगुरु, जिसका खाते हो ना उसी की मारते हो। पेट में किसान कुछ डालता है, खाना, चावल, भाजी सब खाते, गोली नहीं खाते। टेररिस्ट का टैग कैसे डाल सकते कोई? ये टेररिस्ट है, ये सारे लोग टेररिस्ट है, सेवा कर रहे हैं मानवता की। वाहिगुरु, जब तक किसानों का मांग पूरी नहीं होगा, कोई सिंह चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि दशमेश पिता का लाडली फौज है ये ना अपना मत्था झुकाएगा ना मत्था टेकाएगा। वो भी गंदी नीयत जिसका है उसके सामने तो कतई ही नहीं। वाहिगुरु। थॉमस जी, आप टॉप टीवी कनाडा के दर्शकों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों का अक्सर सवाल होता है कि यहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन फॉरेन कंट्रियों में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। टॉप टीवी कनाडा, वाहिगुरु, मेरे को इतना अच्छा लगा ना कनाडा, क्योंकि कनाडा का प्रेसिडेंट ने क्या बोला? प्रेसिडेंट इतना मस्त इंसान है, क्या पर्सनालिटी है। बंदा जगह जगह जाकर फोटो निकालता है। जस्टिन नाम है उसका, जस्टिन ट्रूडो। बंदा जगह जगह जाके सबके सेल्फी निकालता है। ये मोदी इलेक्शन के बाद किधर दिखाएगा किसी को? निकलो बाहर, तेरे को इंसानों नहीं बनाया पीएम यार, डर मत, तेरे को कोई कुछ नहीं करेगा। जब पाप ज्यादा किया है ना, तो अपने आप को देख के डर लगेगा। अपने आप मिरर में देख ले, डर लगेगा तुझे शायद। थोड़ा शर्म कर, थोड़ा लिहाज रख। तू लोगों के वजह से पीएम बना है। और वो कनाडा का पीएम ये बोलता है कि अगर ये किसानों को बिल रद्द नहीं करते तो तू बॉयकॉट है, इधर नहीं आ सकता है, कनाडा में नहीं आ सकता है। तेरा दुनिया घूमने का मिशन में कनाडा कट हो गया, वैसा तेरा हर जगह पे कट होने वाला, क्योंकि तू इंसानियत के खिलाफ है। और ये लड़ाई ना कोई सिख कौम का लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ इंसानियत की लड़ाई है। कनाडा, वाहिगुरु, जब एक सेवा करते ना कोई, जब सिख कौम सेवा करती है ना, वो जगह का नाम पंजाबी रोड करके रखा है, वो जगह का नाम दरबार साहिब का नाम रखा है। और ये इंडिया में देखो, आज भी औरंगजेब के नाम पे रोड है। ये हो रहा है हर जगह पे, ये हो रहा है इस देश में। वाहिगुरु। तो थॉमस जी, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इस किसानों के मोर्चे में भी आके अपनी शमूलियत की। दर्शकों से दसना जी, एक मिनट जी। पहली बात तो मैं दिल से थैंक्स इनका करूंगा, क्योंकि एक लेडी होके वो कलेजा रखा है, क्योंकि सर पे है ताज, उनके अंदर हिम्मत, जज्बा, हैट्स ऑफ। इतने लोगों के बीच में चलना, वो भी कोविड के टाइम पे। वाहिगुरु, हिम्मत देखो इनका। एक कम से कम बिका हुआ तो नहीं है ना, बिकने का टैग लग गया, बिको ना। तुम जर्नलिस्ट हो, तुम्हारा काम है कुछ दिखाना, तुम जो दिखाओगे वो लोग देखेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, यहाँ कोई टेररिस्ट नहीं है, यहाँ पे अफजों लोग हैं। 4 लोग जब मुंबई हिला सकते हैं, कसाब आके हाथ में AK-47 है, यहाँ पे एक कॉलीफ्लावर, गाजर, मूली, प्याज, चावल, आटा, ये आतंकवादी लोग हैं। मिला के सब कुछ एक होके लाइन लगा के लोग लंगर सकते हैं, ये आतंकवादी लोग हैं। आतंकवादी तुम खुद हो जो किसानों को नहीं समझ पा रहे। वाहिगुरु।
ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕੀ ਥੋਮਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਟੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ। ਸੋ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।